हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पहले के प्रश्न और कुछ अन्य अध्याय हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए प्रश्न 3 पर, जो हम लोगों की प्रश्नावली 6.2 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका लिखा हुआ है और इसमें क्या कह रहा है, आकृति 6.30 में आपको यदि ए बी समांतर है सी डी के। देखिए आप सबसे पहले ए बी और सी डी दो रेखाएं दी गई हैं, तो यहाँ पे ए बी आपकी ये रेखा है और इस सी डी के आपकी समांतर है। और इसके बाद क्या कह रहा है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ई एफ लंब है सी डी पे। देखिए आपका ये ई एफ इस सी डी पे लंब है, इसका मतलब ये कोण आपका 90 अंश का। और यहाँ पे देखिए आपका बना भी है 90 अंश का चिन्ह बना हुआ है। इसके बाद और कोण जीईडी जो दिया गया है उसको पहचानते भी जाएं, तो जीईडी यानी यहां से लेकर के यहां तक का पूरा कोण आपका 126 अंश दिया गया है। अब आपको कोण एजीई, तो सबसे पहले एजीई कहाँ है उसको पहचानिए। एजीई यानी कि आपको ये वाला कोण पहचान करना है, इसकी पहचान करनी है। इसके बाद आपको कोण जीईएफ, तो जीईएफ यानी कि इस वाले कोण की नाप आपको बतानी है, यहां से लेकर के यहां तक के कोण की नाप। और इसके बाद आपको एफ जीई भी पता करना है, यानी एफ जीई, तो इस वाले कोण का भी आपको पता लगाना है। तो चलिए देखिए जो हमारा दिया गया है वहीं से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी, यहाँ पे लिख दो भाई, ए बी समांतर है आपका सी डी के। समांतर का ये चिन्ह भी होता है। अब जब आपकी ए बी रेखा सी डी के समांतर, ये हम लोगों का दिया गया है। और इसके बाद आपका कोण जी ई डी, ये आपका कोण बराबर दिया गया है 126 यानी कि 126 अंश दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दी गई दो वैल्यू की सहायता से आपको सारे मान ज्ञात करने हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो पहला कोण एजीई है इसकी नाप ज्ञात करेंगे। देखिए जो आपका कोण एजीई, कोण एजीई, देखिए आपका फिगर पे आ जाइए, कोण एजीई बराबर होगा कोण जीईडी के, कोण जीईडी के। और क्यों बराबर है, ये आपके एकांतर अंतःकोण है, यहाँ पे लिख देंगे एकांतर अंतःकोण। अब आपके ये एकांतर अंतःकोण क्यों है, इसको देखिए समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या है, आपका ये ए बी लाइन दी गई है और इसके बाद आपका एक ये सी और डी दो लाइन दी गई हैं। यही तो कह रहा है ए बी, और ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। फिर इसके बाद देखिए आपका एक ए ई यानी कि जी ई, ये देखिए आपका ए और फिर ये आपका जी और ई, ये आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें ये वाला कोण और इस वाले कोण का एकांतर अंतःकोण है। इसके बाद इस वाले कोण का एकांतर अंतःकोण आपका ये वाला कोण, यानी कि कोण ए जी ई बराबर होगा कोण जीईडी के। और जो हमारा कोण जीईडी दिया गया है भाई 126 अंश, तो ये मान आप यहां पर रख दीजिए। जैसे ही आप मान रख देंगे तो कोण एजीई का मान आ जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे कोण एजीई बराबर जो कोण जीईडी का मान दिया गया है 126 अंश, वही यहां पर रख दीजिए। और इस तरीके से पहला आंसर आपका आ गया है। कौन सा, कोण एजीई का मान आपको पता चल गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो कोण जीईएफ है उसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका ए जीई और जीईडी बराबर हैं,
अब देखिए जो कोण GED दिया गया है, इस कोण पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लें और फिर इसके बाद आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का कोण GED है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोण GEF और प्लस कोण FED, इसके लिख सकते हैं। तो यही बात यहां पर लिख दीजिए। सेम चीज यहां पे हम लोगों ने लिख दिया, जो कोण GED बराबर है कोण GEF के। देखिए आपका जो GED, ये आपका GED इस GEF और FED के बराबर है, तो वही यहां पर आपको लिख देना है, दो कोणों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे आपका जो कोण GED है उसका मान आपका देखिए 126 अंश दिया गया है, और कोण GEF आपको ज्ञात करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फिगर है उसमें कोण FED, देखिए कोण FED के मान आपका 90 अंश है, तो यही यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 90 अंश, और यहाँ पे क्यों लिख देना है, क्योंकि आपकी जो EF है वो लंबवत है किस पे, CD पे। तो जब आपका लंबवत होता है तो वो 90 अंश के कोण पर काटती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कोण GEF बराबर क्या हो जाएगा 126 माइनस 90 अंश। अब इसके बाद आपको क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे ही आप घटा देंगे आपका मान आ जाएगा कोण GEF बराबर, यहां से देखिए इसको घटाइए तो आपका 6 और 3 यानी कि 36 अंश का जो दूसरा कोण आपको ज्ञात करना था, यानी कि GEF का मान आपने ज्ञात कर लिया है। वो कितना आ गया, यहाँ पर 36 अंश आ गया। अब इसके बाद आप जो फिगर है उसमें जो कोण कह रहा है ना FGE, देखिए FGE इस वाले कोण की जो नाप ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात करने का आपका दो तरीका है। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो एक त्रिभुज बन गया है FEG, एक ये आपका त्रिभुज बन गया है। जब ये देखिए कोण 90 अंश का, तो ये भी आपका 90 अंश का, और इसका मान आप जो कोण GEF है इसका मान ज्ञात कर चुके हैं। जो ये त्रिभुज का तीसरा कोण है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। या फिर आप दूसरा तरीका, जो कोण AGE प्लस कोण FGE, इन दोनों का योग 180 अंश, क्योंकि ये आपके एक रैखिक युग्म कोण है, यहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। और कोण AGE का मान हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर चुके हैं, उसका मान रख दीजिए और घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यही रैखिक युग्म वाला ही नियम यहां पर हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग जो कोण AGE का मान ज्ञात कर चुके थे उसका मान रखे दे रहे हैं। तो यहाँ पे AGE का मान कितना है भाई, आपका 126 अंश, ये आप ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद आपका कोण FGE और बराबर आपका 180 अंश, ये दिए गया है, क्योंकि ये आपके एक रैखिक युग्म बना रहे थे। अब यहाँ पे 126 को आप ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश। जैसे ही आप घटाएंगे कोण FGE यानी कि जो तीसरा कोण है उसका भी मान आ जाएगा। कोण FGE बराबर यहाँ पे देखिए घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4, और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 2 घटा दीजिए तो आपका 5 यानी कि 54 अंश आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारे 3 कोण ज्ञात करने थे उन सभी का मान आपका आ गया है। देखिए सबसे पहला जो था इसका मान आपका 126 अंश आया था, दूसरे कोण की जो नाप आई थी या दूसरे कोण का जो मान आया था वो आपका 36 अंश आया, और इसके बाद जो तीसरा बचा उसका मान आपने 54 अंश ज्ञात कर लिया। और इस तरीके से जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।